नाजरीन, इजराइल और भारत के ताल्लुकात तो तबाह हो गए हैं। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों तबाह हुए हैं और नेतन्याहू की अगली जिंदगी इंशाल्लाह जेल के अंदर गुजरेगी, और आपको बताएंगे कि फलस्तीन के हालात भी ठीक होने वाले हैं और फलस्तीन की मूवमेंट को सपोर्ट मिलने वाली है, और तमाम की तमाम कहानियां जो अफगानिस्तान के अंदर बैठकर भारत और इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ बनाता था, इंशाल्लाह वो भी खत्म होने वाली है। तो छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको असल हकीकत क्या है, किस तरह बेंजामिन नेतन्याहू जेलों की सलाखों के पीछे जाएंगे। हो भी सकता है कि उनको फांसी हो जाए, जितने उनके खिलाफ चार्जेस हैं करप्शन के, जितने गद्दारी के चार्जेस हैं, और बहुत सारी चीजें आगे आने वाले वक्तों में होने वाली हैं। तो नाजरीन, आपको बता दें कि इजराइल के साबका जनरल बेनी गंज इजराइल के नए वजीर आजम बनने वाले हैं और उनको सपोर्ट है जितनी भी इजराइल के अंदर मौजूद अरब पार्टीज हैं, दीगर आसपास की अरब पार्टीज हैं, उनकी सपोर्ट से ये वजीर आजम बनने वाले हैं और नेतन्याहू का खेल होने वाला है खत्म। और भारत और बेनी गंज के ताल्लुकात अच्छे नहीं, भारत और इजराइल के ताल्लुकात अब तबाह होने वाले हैं। और बेनी गंज का जो पहला स्टेप और अच्छी बात यह है कि उसने कहा कि फलस्तीनियों को मुकम्मल राइट दिया जाएगा, जो हमने यानी इजराइल ने नाजायज कब्जा किया है वो भी हम खत्म करवाएंगे। बेनी गंज को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है इक्तदार। तो ये इक्तदार बेनी गंज को उस वक्त मिल सकता है जब अरब पार्टीज बेनी गंज को सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट कर भी रही हैं। इसका मतलब यह है कि भारत और इजराइल के जो ताल्लुकात थे उनका सूरज तो गरूब हो गया। मोदी सरकार ने इजरायलियों को और इजरायलियों ने मोदी सरकार को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और इसी सपोर्ट की वजह से पूरे इस रीजन और खुसूसन कश्मीर के हालात, पाकिस्तान के हालात, बलोचिस्तान के हालात बड़े खराब हुए हैं। बलोचियों को भड़काने वाले इजराइल थे, पीछे गेमें चलाते थे इजराइल अफगानिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ। तो बेनी गंज की जो पार्टी है ब्लू एंड व्हाइट, उसको मुकम्मल सपोर्ट है अरब पार्टीज की। और अब होगा क्या, जब बेनी गंज आएंगे, एक तो भारत और इजराइल के ताल्लुकात थे वो खराब हो जाएंगे, जितनी भी सपोर्ट थी इजराइल की भारत को वो भी खत्म हो जाएगी, जो आपस में डिफेंस की शेयरिंग है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह भारत और इजराइल के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। नाज़रीन, अगर मोदी ये चाहे कि वो इजराइल के नए बनने वाले वजीर आजम बेनी गंज के साथ ताल्लुकात अच्छे करें तो ये हो नहीं सकता। दोनों की पॉलिसियां अलग अलग हैं। बेनी गंज ये कहते हैं कि वो बिल्कुल स्टेबल रहे, इक्तदार उनका अच्छा रहे, करप्शन मुल्क में ना हो और फलस्तीनियों को उनके मुकम्मल राइट दिए जाएंगे। लेकिन मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कभी चाहा ही नहीं। अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ तबाही की, इन्होंने अफगानियों को इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ। इजराइल फलस्तीन के अंदर जो हालात थे वो भी आपने देख लिए। अब भारत और इजराइल तो हो गए खत्म। बेनी गंज ने मुकम्मल तौर पर फलस्तीन की हमायत की है क्योंकि उनको इक्तदार की जरूरत है। तो इक्तदार में आने के बाद वो करेंगे क्या कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के चार्जेस खोल देंगे। जब करप्शन के चार्जेस खोलेंगे तो बेंजामिन नेतन्याहू साहब फांसी भी हो सकती है, लेकिन जेल तो इनकी पक्की है। जब ये जेल के अंदर जाएंगे तो तमाम के तमाम रीजन को सुकून हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वजह से बेनी गंज इक्तदार में आ रहे हैं। उनकी पार्टी ब्लू एंड व्हाइट को अरब पार्टी सपोर्ट कर रही है और नेतन्याहू को फांसी भी हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं है। करप्शन के चार्जेस आते ही बेनी गंज इनके खिलाफ खोल देंगे। जेल इनकी यानी नेतन्याहू की पक्की है। भारत और इजराइल के ताल्लुकात बहुत खराब हो गए। और आगे वाले समय में आपको ये बता दें कि भारत ने ये ऐलान किया था कि इजराइल के ताल्लुकात अगर भारत के खिलाफ खराब होते हैं तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और जितने भी डिफेंस के मामलात हैं भारत वो रशिया और अमेरिका से ले लेता है। मसला होगा भारत को। दोस्तों, ये वक्त बताएगा कि बेनी गंज की पॉलिसीज फलस्तीन के लिए अच्छी साबित होंगी, पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित होंगी और भारत के लिए खिलाफ होंगी। और क्या बेनी गंज आते ही नेतन्याहू के खिलाफ हर्जा सराई करेंगे, करप्शन के चार्जेस खोलेंगे, जेल भेजेंगे? सिर्फ वक्त का इंतजार करें, आपको सब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा।